हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस टारगेट बैच के अंदर हमने काफी कुछ सिलेबस को कवर कर लिया है और अभी जो हम कवर कर रहे हैं उसके अंदर इंग्लिश के कंप्लीट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था इंग्लिश का, आपको पता होगा कि उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने कंजक्शंस के बारे में बात करी थी और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करे हैं। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने नोटबुक के अंदर नोट्स भी बनाए होंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के साथ पढ़ना है, तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स आपको पता होनी चाहिए। पहला रूल्स क्या, आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो पढ़िए उसको लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए, वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना पढ़िए उसका रिवीजन करिए, क्वेश्चंस बीच में दिए जाते हैं करिए, डीपीपी होमवर्क जो भी आपको एप्लीकेशन पे दी जाती है उनको सॉल्व करिए। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहिए। इसके साथ साथ सिलेबस ट्रैकर सीट जो है उसको भी फिल करिए। जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तो डेफिनेटली फिल करना है। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है। ये बात मैं हर बार बार रिपीट करता हूं, ये मेरी आदत है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई कि जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये क्वेश्चन टैग होता है क्या? चलिए इसके बारे में बात करेंगे और हम टारगेट बैच के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सैनिक स्कूल का सिलेबस होता है। कंप्लीट हमने कवर कर रखा है और चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सोशल हो, साइंस हो, इंटेलिजेंस के भी काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। करेक्ट। अब ये देखिए, ये हमारे इंटेलिजेंस के टॉपिक हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश के टॉपिक्स को हमने अरेंज करते हुए, और ये जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक नंबर 8 होने वाला है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसको हमने अरेंज किया हुआ है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसमें टॉपिक नंबर 25 पे होगा। जब आप इसका ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो आपको क्वेश्चन टैग 25 नंबर पे दिखेगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में कि एक्चुअल में क्वेश्चन टैग होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपके पास नोटबुक और पेन तो आ ही चुका होगा। क्वेश्चन टैग का सिंपल सा मतलब होता है यार कि क्वेश्चन टैग का मतलब किसी स्टेटमेंट के अंदर उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप कंफर्म कर रहे हो कि यार ये चीज हुई है या फिर नहीं। क्वेश्चन करना, राइट, कंफर्मेशंस करना, चेक करना, इंफॉर्मेशन को चेक करना, दैट इज अ क्वेश्चन टैग। उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। आर द शॉर्ट क्वेश्चंस एडेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट होगा उसके कहां होगा, वो लास्ट में होगा। टू कंफर्म करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। अब आप कह सकते हो कि यूजुअली इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं और प्रोनाउन होता है। इफ जो हमारा, अगर यदि जो सेंटेंस है, मेन स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसको हम टैग करते समय नेगेटिव करेंगे, और अगर वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो वाइस वर्सा होगा, यानी कि क्वेश्चन टैग बनाते समय उसको हम पॉजिटिव करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। क्या, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय उसको हम पॉजिटिव करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम चीजों को समझ पाएंगे बेटर वे में। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर कमिंग, आप आ रहे हो, आर नॉट यू। ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, राइट। और ये जो है हमारा यू, ये हो गया प्रोनाउन। ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट था। जब हमने इसको बनाया तो सेंटेंस के एंड में क्या लिखा, आर, आरंट यू। इसको हम फुल फॉर्म में लिखेंगे तो आर नॉट यू। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आरंट यू। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं भाई कि सी डज नॉट लाइक टी, तो डज सी नेगेटिव सेंटेंस था, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, राइट। इसी तरीके से दे हैव फिनिश्ड द वर्क, तो क्या होगा, हैव नॉट दे, राइट। ही कैन स्विम, तो कांट
ही, आपको बस यही ध्यान रखना है। इस तरीके का एग्जाम्पल दिया होगा और इसी तरीके से हम बनाएंगे। जैसे लिखा है इट इज नॉट रेनिंग, तो इज इट नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव कर देंगे जब हम उसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। इससे रिलेटेड भाई कुछ और चीजें हमें समझनी है। एग्जाम्पल्स के साथ सारी चीजें आप लिख लो यार, कि जब हम जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल का एक टेंस दिया हुआ है, अगर हमने इसको क्वेश्चन टैग बनाया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव में चेंज कर दिया, डजंट सी। अब ये नेगेटिव में है ये सेंटेंस, तो इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव में कर दिया। इसी तरीके से प्रेजेंट भी यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि मैंने बताया ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज नॉट ही, और नॉट लगा हुआ है तो इज ही हो जाएगा। इस तरीके से पास्ट सिंपल सी प्लेड क्रिकेट, तो डिडंट सी होगा और यहाँ पे डिड सी। ये जो ग्रीन वर्ड्स में आपको दिख रहा है ये कंप्लीटली क्वेश्चन टैग्स के क्या है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कुछ टेंसेस के मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए हैं। यहाँ पे मॉडल वर्ब का दे दिया, एक फ्यूचर का भी रख दिया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट भी। देखिए ये सारे टेंसेस होते हैं। टेंसेस को भी हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, नो इशू, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेंटेंस को समझ के आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन टैग को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय वो नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय वो पॉजिटिव होगा। ये बस इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं भाई, उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या कंडीशन है, कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपको ये कंडीशंस लिखनी पड़ रही हैं तो लिख लीजिए, राइट। अब यहां पे ध्यान रखिए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर जैसे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, नेवर, सेल्डम, ये अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, राइट। जैसे इस तरीके का सेंटेंस आपको दिख जाएगा, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, तो हम क्या करेंगे, इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे और इसकी जगह पे हम जब चेंज करेंगे तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। जैसे लिखा है ही हैज नेवर गॉन आउटसाइड, तो हैज ही इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस का बिगनिंग आई एम से होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे आई एम एक्साइटेड, तो यहां पे क्या होगा, अरंट आई होगा। अरंट आई इंस्टीड ऑफ एम आई नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अरंट आई, अगर वो स्टेटमेंट आई एम के साथ स्टार्ट हो रहा है तो। इसी तरीके से अगर लेट्स के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे शैल वी का यूज करेंगे, जैसे लेट्स हैव सम ड्रिंक, तो शैल वी। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, जैसे कि मैंने बोला यार दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, प्लीज कम हियर, इस तरीके का अगर सेंटेंस होगा तो विल यूज करेंगे ऑर्डर के लिए, विल यू या वुड यू। इन्विटेशन होगा तो वांट यू, राइट, कैन यू हो सकता है, कांट यू, कुछ भी यूज हो सकता है। ये हमें देखना होगा कि किस तरीके का सेंटेंस दिया हुआ है। अगर सेंटेंस में देयर यूज हुआ है तो देयर वहां पे हम यूज करेंगे वरंट देयर। एवरीवन, नोबडी, समवन है तो इसकी जगह पे हम दे यूज कर देंगे, जैसे नोबडी कम तो डिडंट दे। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग है तो इसकी जगह पे इट यूज कर देंगे, जैसे समथिंग इज मिसिंग तो इजंट इट। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट में दिस है तो इसकी जगह पे इट यूज करेंगे। दिस इज नॉट योर बुक तो इज नॉट, इज दिस नहीं होगा, इज इट होगा, राइट। दिस की जगह पे इट यूज करेंगे। अगर हमारा अफर्मेशन आफ्टर अफर्मेटिव होगा, सरप्राइज होगा, तो वहां पे हम कैन टेक अफर्मेटिव टैग, रेयर होगा, बहुत ऐसा रेयर ही होता है। यू आर नॉट लिविंग, इसका मतलब आर यू होगा, राइट। तो इस तरीके से हमें चीजों को देखना है, राइट। ये कुछ बेसिक जो फॉर्मेशन करते समय ध्यान रखना है। अगर कुछ डायरेक्टली यहां से कुछ क्वेश्चंस आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया देयर, एवरीवन, नोबडी, एवरीथिंग, नथिंग, इस टाइप के सेंटेंस हो, लेट वाले सेंटेंसेस हो, तो कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको टेबल दे दी है, तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है अच्छी तरीके से और ध्यान रखना है। एक दो बार रीड करोगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि हाँ किस तरीके के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसको आप ध्यान से आसानी से देख सकते हो, राइट। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग के अंदर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और आई होप कि भैया आप लोग हो रेडी,
मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को करना। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आएगा भाई, लेकिन मैं कहता हूं बार बार यार कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो थोड़ी देर आप पॉज करिए और साथ में ही क्रॉस चेक करते रहिए कि यार मेरे कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं, किस क्वेश्चंस में क्या लॉजिक लग रहा है। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको पता है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, चैट के माध्यम से क्वेश्चंस पूछना है, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर जैसे भी आपको लगे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे इज नॉट लिखा हुआ है, राइट। हमें क्या करना है, देयर है तो देर ही रहेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज देयर। बस बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपके सामने है, इज देयर, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है यू पैड नो नीड। अगर कोई एरर है तो बताना है, टू माई डिवाइस डिडंट यू, नो एरर, यू पैड, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना वो तो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब नेगेटिव में आएगा, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला कुछ है ही नहीं, राइट। नो एरर वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, डी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ये क्या बचा यहाँ पे, डिडंट यू, इसका क्या होगा, डिड नॉट यू। तो राइट यहाँ पे है, एरर फाइंड आउट कर लिया, डिडंट यू होगा, राइट। इसी तरीके से यहां भी हमें देखना है तो इजंट ही होगा, इट होगा, इट होगा, इजंट इट में ये प्रॉब्लमेटिक है, राइट, ये एरर है, ये नहीं होगा। यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडंट यू हो जाएगा, राइट, डिडंट यू, डिडंट यू होगा, राइट। हमें एरर फाइंड आउट करना है कि इसके अकॉर्डिंग एरर कहां पे है, ये एक्स्ट्रा वर्ड दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ये सेट ही नहीं हो रहा है, यही तो एरर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरर फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन टैग नहीं बनाना। अगर क्वेश्चन टैग बनाना होता तो हैव यू आ जाता है यहाँ पे, राइट, क्योंकि नॉट नेगेटिव में लिखा हुआ। अब यहाँ पे एरर देखना है, सेल्डम ऑलरेडी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, आपको पता है, राइट। तो इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर कोई एरर ही नहीं है। क्यों एरर नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे दे का यूज कर लेंगे कंप्लीट गर्ल्स के लिए और ये एज अ नेगेटिव ट्रीट होगा, तो क्या होगा, डू दे, डू दे, राइट। कोई एरर ही नहीं है इस सेंटेंस में, कोई भी एरर नहीं है। तो हम क्यों एरर देखेंगे यहाँ पे, आई कैन डिपेंड यू, तो यहाँ पे सिंस कैन आई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिंस कैन आई यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सिंस वर्ड नहीं होना चाहिए था, दैट्स व्हाई दिस इज अ एरर। तो कैन नॉट आई होना चाहिए था, राइट। कांट आई होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई कैन लिखा है। तो ये हमारा क्या एरर वाला पार्ट है। तो जो एरर वाला पार्ट है वही हमें देखना है सेंटेंस के अंदर कि कौन सा पार्ट आपका एरर वाला है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, सी सैंग वेरी वेल, इजंट सी, या ये क्या वर्ड लिखा है, बायो बी लिखा हुआ है क्या सेंटेंस में, ये वर्ड नहीं है, राइट। इजंट ही लिखा है, सी लिखा है, इजंट सी। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कहां पे है, वो है सी सैंग वेरी वेल, राइट। तो ये आपका जो सेंटेंस है 7th वाला, इसके अंदर इजंट सी में एरर है क्या, इजंट सी कैसे हो सकता है यार, ये होगा इजंट सी होगा, कोई एरर नहीं है इसके अंदर, ऐसा इसमें बोला सी सैंग वेरी वेल, हाँ ठीक है, सी आ गया, नॉट में कन्वर्ट कर दिया, इजंट सी हो गया। चलिए, आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कैन आई के अंदर होगा, कांट होना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एरर है इसके अंदर, सी वाले के अंदर। लेट्स डिपेंड, लेट्स वाले सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, ये लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे अलग होना चाहिए, कैन भी तो होना ही नहीं चाहिए। लेट से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं तो हम उसको वुड या फिर विल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस हमारे लेट से स्टार्ट होते हैं, अगर सेंटेंसेस हमारे
लेट से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हमारे सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं, अगर हमारे सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए लेट से स्टार्ट होते हैं तो शैल वी होगा, राइट, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ बातें हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है, राइट। अभी हम कौन से वाले क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इसके आंसर्स को देखा, कैन बी, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहीं पे एरर है, राइट। तो जहां पे एरर है वही चीजें हमें यहाँ पे फोकस रखनी है। लेट्स प्ले आउटसाइड, कैन वी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक वाला पार्ट है, कैन वी, यहाँ पे लेट्स प्ले आउटसाइड इन द प्ले, कैन वी या कैन यूज हो सकता है, नो इशू। अब ही केम लेट, तो 11th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो है लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ पार्ट है जिसको इंप्रूव करना है। क्वेश्चन में ऐसा है कि ये जो पार्ट दिए हुए हैं मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ही केम लेट टू द क्लास, ओके, ये इसमें नहीं है, इसमें हमें देखना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है। डज लिखा है, तो इस वाले में क्या है, एरर है, राइट, डजंट ही, एरर है। केम आया हुआ है तो डिड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डिडंट आना चाहिए और फिर ही आना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो एरर हमने पकड़ लिया। अच्छा, जहां पे हमें इंप्रूवमेंट की नीड है वहां पे हमें सेंटेंसेस को देखना है। तो देखिए जो बोल्ड पार्ट है उसको मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन टैग वाले पार्ट आपको देखने को मिलेंगे यही हमारे बोल्ड पार्ट है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 16 तक के, राइट। तो सी विल नॉट फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे क्या कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यस या नो, तो आप कहोगे सर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन टैग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, विल शी ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दीज आर योर न्यू शूज, अरंट दे, तो क्या यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या जो ए बी सी में से कोई सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें से सही होगा, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर है और यहाँ पे दे का हम यूज करेंगे। हमने अभी देखा दीज के साथ या दिस के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने देखा, तो यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज अरंट दे आर राइट। यू कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग इन द स्टोर, कैन यू, तो क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बिल्कुल। क्यों जरूरत है, क्योंकि कैन यू नहीं होगा, यहाँ पे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, तो कैन नॉट यू होगा, कांट यू विल बी द परफेक्ट करेक्ट आंसर। चलिए, रिमेंबर टू द शट द विंडो, विलंट यू, यहां पे ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और आपको ही पता है कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो विल का यूज करते हैं, राइट। तो विल नॉट नहीं होगा, तो क्या होगा, विल यू होगा। यूज योर न्यू लाइक, कांट यू, यहां भी देखिए कि जो हमारा सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे जो परफेक्ट होगा वो कैन यू होगा, राइट, कैन यू, कांट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा इसके अंदर। देयर इज अ कूल इन द रूम, क्या यहाँ पे इजंट होना चाहिए क्या, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बिल्कुल हमें इज नॉट देयर होना चाहिए, इज नॉट देयर होना चाहिए, क्योंकि इट नहीं है यहाँ पे, ये सेंटेंस गलत है, तो क्या होना चाहिए, इजंट देयर होना चाहिए, राइट। और आई होप कि ये जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और यही क्वेश्चंस टैग होते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हमने सेंटेंसेस देखे, और उनको आप देख सकते हो ध्यान से कि एक्सेप्शन टाइप वाले कौन से क्वेश्चन है। कुछ रूल जो हमने बताए थे उसको आप ध्यान रखिए। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन टैग के बारे में, ताकि आपको सही और परफेक्ट आप समझ पाओ चीज़ों को, और आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद भी आई होगी। और फिर हम बात कर लेते हैं कि कितने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं इस कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया। क्वेश्चन टैग भी हमारा कवर हो गया, इंटरजेक्शन हो गया है, एडजेक्टिव हो गया, काइंड्स ऑफ नाउन हो गया है, एडवर्ब हो गया, राइट, कंजक्शंस हो गए हैं, और पर्सनल प्रोनाउन हो गया है, आर्टिकल हो गया है, राइट। ये हमारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं।
और आगे हम और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमने अरेंज किए हुए हैं अपने अकॉर्डिंग्स। और किसी भी तरीके की कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम TMD एकेडमी है। इस यही लोगो आपको दिखेगा, यही आपको डाउनलोड करना है, राइट। आपको अलग अलग फीचर्स वहाँ पे, टेस्ट, डाउट्स के लिए चैट्स, ऑप्शंस और भी बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन करोगे और आपके पास में हम एक ऑफलाइन ट्रैकिंग शीट देते हैं और 1-to-1 मेंटरशिप भी दी जाती है। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम सभी बच्चों के लिए, अगर आप 9, 10th या बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तो करते ही हैं। 1-to-1 मेंटोरिंग होती है, आपको सिलेबस का एनालिसिस कराया जाता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद आपको वीकली टेस्ट के साथ साथ डाउट क्लियरेंस की पूरे मेथड्स, डेली टास्क प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग, वीकली आपकी रैंकिंग दी जाती है कि आपकी रैंक क्या है, और एक आप पर्सनलाइज ग्रुप में जुड़ते हो। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसको हम कहते हैं सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम्स। आप ज्वाइन हो सकते हो, इसमें आपको बुक्स फ्री मिल जाती हैं। जो कोर्सेस आप परचेस करोगे उसको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर आपको दे दिया जाता है मेंटरशिप प्रोग्राम्स के अंदर, राइट। रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों ही। मेंटोरिंग तो 1-to-1 होती है, क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाती हैं और लाइव क्लासेस भी आपको मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।